आरव और रिया की दोस्ती स्कूल में शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। रिया को मजबूरी में अपने शहर जाना पड़ा और आरव स्टेशन तक भागता हुआ उसे रोक भी नहीं पाया। जाने से पहले रिया ने कहा था, अगर कहानी अधूरी रही तो जरूर। 5 साल बाद आरव ने अपनी पुरानी डायरी में रिया की लिखी चिट्ठी पाई। कभी मिले तो बताना। कहानी कैसी बनी? आरव खुद से बुदबुदाते हुए बोला, इतने सालों बाद भी अगर ये सवाल अधूरा है तो मैं इसे पूरा करूंगा। उसी शाम आरव के पिता ने उससे शादी की बात छेड़ी। आरव के पिता ने कहा, अब तुम्हारी उम्र शादी लायक हो गई है। आरव, एक अच्छी लड़की देख ली है तुम्हारे लिए। आरव ने गंभीर होकर जवाब दिया, पापा, मेरी दिल में कोई और है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। पिता नाराज हो गए, लेकिन आरव ने पहली बार उनकी बात टाल दी। उसने रिया के शहर जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन आरव कॉलेज लाइब्रेरी में अकेला बैठा था जब एक अनजान लड़का उसके पास आया। अनजान लड़का मुस्कुराते हुए बोला, तुम ही आरव हो ना? आरव हैरानी से बोला, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? अनजान लड़के ने जवाब दिया, रिया ने तुम्हारे बारे में बताया था। मैं विशाल हूं, उसका दोस्त। रिया अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। उसका इंतजार मत करो, ना उससे मिलने की कोशिश करना। आरव ने गुस्से में पूछा, विशाल? कौन विशाल? तुम रिया को कैसे जानते हो और ये सब क्यों बोल रहे हो? विशाल हल्की मुस्कान के साथ बोला, रिया ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है आरव। अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आरव गुस्से में बोला, अगर ऐसा होता तो वो 5 साल पहले मुझे इस अधूरी कहानी में नहीं छोड़ती। आरव ने रिया से मिलने की ठान ली। आरव ने जैसे तैसे रिया का पता खोज निकाला। उसने घंटों सड़कों पर भटककर उसका घर ढूंढा और फिर रिया का घर उसके सामने था। लेकिन जो उसने वहां देखा, उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। रिया गेट के पास खड़ी थी। उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची थी और उसके पास एक युवक खड़ा था। आरव ने मन में सोचा, क्या रिया शादीशुदा है? ये उसकी बेटी है? क्या विशाल मुझे यही बताने की कोशिश कर रहा था? आरव के कदम जड़ हो गए। वो एक पल को अंदर जाने की सोचता है, मगर हिम्मत हार जाता है। उसने बिना कुछ कहे, बिना रिया से मिले, वापसी की राह पकड़ ली। अपने शहर लौटने के बाद आरव अंदर से टूट चुका था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रहने लगा। आरव के दोस्त ने पूछा, क्या हुआ भाई? तू इतना चुप क्यों है? कुछ कहने को बचा नहीं। आरव ने हल्की आवाज में जवाब दिया। वो दिन भर कॉलेज में बैठा रहता, उसकी मुस्कान कहीं गुम हो गई थी। घर आकर भी वो बस खिड़की से बाहर देखता रहता, जैसे कोई अधूरा सपना फिर से देख रहा हो। कुछ ही हफ्तों बाद उसके पिता ने फिर से उसकी शादी की बात छेड़ी। आरव, अब और इनकार नहीं। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मैं चाहता हूं कि तुम घर बसा लो। मुझे उस लड़की से मिलवाओ जिसे तुम प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। आरव के पिता ने कहा। आरव गहरी सांस लेते हुए बोला, पिताजी, आप जिसे बोलेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। पर उस लड़की का क्या जिससे तुम प्यार करते हो? पिताजी, शादी के बाद अक्सर उस इंसान से प्यार हो ही जाता है, पर जिससे प्यार हो उसी से शादी हो, ये अक्सर नहीं हुआ करता। आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। उधर रिया के दिल में अब भी आरव की यादें जिंदा थीं। उसने अचानक फैसला किया कि वो आरव से मिलेगी। कुछ दिनों बाद वह 3 दिनों के लिए उसके शहर आई। जैसे ही उसने शहर में कदम रखा, वो सीधा आरव से मिलने चली गई। लेकिन जब वह उसके सामने आई तो आरव ने उसे अनदेखा कर दिया। रिया आश्चर्य में स्तब्ध रह गई। वह मायूस होकर अपने होटल लौट आई। शायद उसने मुझे पहचाना ही नहीं, या फिर वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। मैं भी बुद्धू हूँ, मुझे उसके पीछे जाके उससे बात करनी चाहिए थी। आखिर 5 साल हो गए हैं, इस बीच ना हमारी कभी बात हुई ना मुलाकात। जरूर उसने मुझे पहचाना नहीं। मैं उससे फिर से मिलूंगी। रिया ने मन ही मन सोचा।
अगले दिन रिया ने तय किया कि वह दोबारा आरव से मिलेगी। वह उसे खोजने निकल पड़ी। शॉपिंग मॉल में उसकी नज़र आरव पर पड़ी, लेकिन आरव किसी और लड़की के साथ था। रिया के मन में कई सवाल उमड़ आए। वह उस लड़की के पास गई और धीरे से पूछा, माफ कीजिए, आप आरव को कैसे जानती हैं? मैं आरव की मंगेतर हूँ। अगले महीने हमारी शादी है। लड़की मुस्कुराई और बोली। रिया के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसके हाथ ठंडे हो गए। उसी समय आरव भी वहां आ गया। रिया ने उन्हें बधाई दी, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ चुका था। वो होटल लौट आई, बिस्तर पर बैठकर आंसू बहाने लगी। तो यही थी हमारी कहानी। क्या हम सिर्फ एक अधूरी याद बनकर रह गए? अगले दिन रिया को वापस अपने शहर जाना था। रिया एक कॉफी शॉप में अकेली बैठी थी। आरव ने उसे देखा और उसके सामने बैठ गया। आरव ने रिया से कहा, कैसी हो रिया? जिंदगी में सब ठीक चल रहा है? सब अच्छा है। आज रात मैं अपने घर लौट रही हूँ। अब पापा को लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आरव चौंक गया। उसने हैरान होकर रिया से पूछा, क्या? तो तुम अब तक शादीशुदा नहीं हो? रिया ने अजीब नजरों से उसे देखा। रिया ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं शादीशुदा हूँ? आरव गहरी सांस लेते हुए बोला, रिया, कुछ हफ्ते पहले विशाल नाम का एक लड़का मेरे पास आया और उसने बोला कि मैं तुम्हें भूल जाऊं क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हो। जब मैंने तुम्हारी चिट्ठी डायरी में देखी तो तुम्हें ढूंढने तुम्हारे शहर भी गया था। रिया आंखों में चमक लिए बोली, तुम आए थे मेरे शहर? हाँ, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो मैंने तुम्हें एक छोटे बच्चे और एक आदमी के साथ देखा। मैंने सोचा कि तुम शादी कर चुकी हो और विशाल ने भी मुझे यही बोला था कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। रिया के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। रिया ने रोते हुए गुस्से में आरव से पूछा, तुमने बस देख लिया और मान लिया? मुझसे एक बार भी नहीं पूछा? किसी ने कुछ भी आकर बोल दिया और तुमने मान लिया? आरव ने पछताते हुए बोलने की कोशिश की। रिया, मुझे लगा कि। रिया ने गुस्से में आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें लगा? आरव, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। 5 साल और तुमने मुझे बस एक नज़र में जज कर लिया। और अब देखो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। अब मैं समझी कि उस दिन तुमने मुझे क्यों अनदेखा किया। आरव चुप हो गया। वह समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह खड़ी हुई और आंसू रोकते हुए बोली, शायद हमारी कहानी कभी खुशहाल अंत के लिए बनी ही नहीं थी। शुभकामनाएं, आरव। वो वहां से चली गई और आरव बस उसे जाते हुए देखता रह गया। मैंने कितना मूर्खता भरा फैसला ले लिया, बिना जाने, बिना समझे। आरव ने आत्मग्लानि में खुद से बोला। आरव पागलों की तरह भागता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, दिल जोर से धड़क रहा है। उसकी नजर रिया पर पड़ती है, जो ट्रेन में चढ़ने ही वाली थी। रिया, आरव ने रिया को पुकारा। रिया ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और प्यार तीनों झलक रहे थे। आरव आगे बढ़ता है, उसे कसकर गले लगा लेता है। आरव सिसकते हुए, प्लीज मुझे माफ कर दो। रिया, प्लीज। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें भूल गई? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी बाहों को और कस लिया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आई एम सॉरी। गधा हूं मैं, बहुत बड़ा गधा। रिया ने उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। सच बताओ, प्यार करते हो मुझसे? बहुत। पर तभी रिया का चेहरा गंभीर हो गया। और नताशा का क्या? 1 महीने में तुम दोनों की शादी है, क्या बोलोगे उससे? मुझे जाने दो आरव, तुम नताशा से शादी कर लो। मैं सब ठीक कर दूंगा, रिया। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आरव को देखा, गहरी नजर से। फिर बिना कुछ कहे वो ट्रेन में चढ़ गई। रिया चली गई। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। अब एक ही सवाल था,
क्या रिया वापस आएगी? क्या वह आरव को एक और मौका देगी? विशाल कौन है और उसने ऐसा क्यों बोला?